लाहौर के मकामी होटल में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, रिजर्वेशन ऑफिस आने जाने की जहमत गवारा नहीं करना होगी। दौर आगे बढ़ रहा है और एक एक मिनट कीमती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान रेलवेज़, जिसे 127 बरस पहले ब्रिटिश एम्पायर के दौरान कायम किया गया था, वो अभी तक उसी 125 साल पुरानी SOPs के मुताबिक चल रहा था। हुकूमतें आती रहीं, सिविल हुकूमतें भी आईं, फ़ौजी हुकूमतें भी आईं, मुख्तलिफ़ लोग आते रहे, हमारी अपनी हुकूमतें भी आईं, लेकिन बदकिस्मती से रेलवेज़ को एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिया गया। बहुत से वुज़रा आए, बहुत से CEO आए, अपना अपना वक्त पूरा करके चलते बने, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज़ को रेलवेज़ के स्पेलिंग भी नहीं आते थे और वो 7-7 साल तक रेलवे के वज़ीर के तौर पे यहाँ मौजूद रहे। ऐसे लोग भी आए जो बहुत डिसिप्लिन्ड मशहूर हैं, मगर उन्होंने भी आके सत्यानाश का सवा सत्यानाश किया। मैंने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। जब रेलवे मेरे सुपुर्द की गई तो मुझे मालूम था कोई काम आप तनहा नहीं कर सकते, आपको एक टीम बनानी है। वफाकी वजीर रेलवे का कहना था, रेलवे की पटरी पे खड़ा होकर कुदाल पकड़ के काम करता है, उससे लेके CEO तक सबका कंट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा मेहनत कशों का उन्होंने मुतालबात ही नहीं किए। आप यकीन करें कि जब हमने अपनी ट्रेड यूनियंस को बुलाया, बड़ी ताकतवर ट्रेड यूनियंस है रेलवेज़ की, सब कॉन्टिनेंट की एक रवायत भी है और ट्रेड यूनियन ने जन्म ही रेलवे से लिया है सब कॉन्टिनेंट में। तो हमने उनसे बैठ के बात की कि भाई 2 रास्ते हैं, एक प्राइवेटाइजेशन का रास्ता है और एक ये है कि हम इसको चला लें। काम करना है और मुतालबात नहीं करना है तो फिर गुजारा हो जाएगा, और अगर मुतालबात करने हैं, हर वक्त मांगना है और करना कुछ नहीं, तो फिर सेठ आके आपसे डील कर लेगा, मैं तो नहीं कर सकता। ख्वाजा साद रफीक ने ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि बहुत सारे काम रेलवेज़ ने, पाक रेलवेज़ ने ऐसे किए हैं जो हिंदुस्तान की रेलवेज़ भी अभी तक नहीं कर सकी। हालांकि उन्होंने अपने टर्न अराउंड का आगाज़ 88 में किया था, 2003 में उनका टर्न अराउंड हो गया था 15 साल बाद। 15 साल लगते हैं तकरीबन एक इस तरह की खस्ता हाल रेलवे को रीबिल्ड करते हुए। मैं रेलवे पे इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसके साथ वाबस्ता है। हम तो नहीं होंगे, ये मुल्क इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा, लेकिन हमने जो बना के दे गया था गोरा, उसका भी ख्याल नहीं किया। कम अज़ कम उसी को मेंटेन कर रहे थे, चलाते रहते तो कोई ना कोई काम बन जाता। हमारा हाल ये था कि जब चाइनीज़ आए CPEC के लिए, और वो रेलवेज़ का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उन्हें हमने सफ़र करवाया तो हंसते थे वो कि ये रेलवेज़ है, ये तो एक सदी पीछे रह रहे हो तुम दुनिया से। हंसते भी थे और साथ फिर ये बताते भी थे कि हमारा भी यही हाल था, हमने भी अपना हाल 3 दहाइयाँ पहले ठीक किया है, इसलिए फ़िक्र ना करो, तुम भी ठीक हो जाओगे। तो फ़िक्र की कोई बात नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे, सिर्फ अपने कदमों पे खड़े रहें, इरादा मजबूत रखें। बाकी ये झटके वटके आते रहते हैं, कौमी ज़िंदगी में टर्बुलेंस आती है। इस मुल्क में वैसे भी तजर्बात करने की बहुत आदत है और यहाँ पे फैशन बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। क्या शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्रिंट वाले हजरात अब थोड़ा सा काइंडली अगर मौका दें, एक मिनट के लिए साइड पर जाइए काइंडली। राशिद भाई, प्रिंट वाले पहले। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV।